चाचा शिवपाल अखिलेश के सामने साल 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकती हैं अपर्णा यादव। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ज्यादातर राज्यों में हम ये पाते हैं कि परिवारवाद के मुद्दे कुछ पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। हाल ही में अगर हम जिक्र करें तो बिहार में लालू परिवार के लिए परिवारवाद का मुद्दा बड़ा हावी रहा। तेज प्रताप को पार्टी से, परिवार से निकालना, फिर उसके बाद पार्टी के अंदर घमासान की खबरें, बहुत कुछ नुकसान पहुंचा गई आरजेडी को। और वही चीज अखिलेश यादव नहीं चाहते, इसके लिए वे अभी से ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब क्या कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी में अपर्णा यादव शामिल हैं, अनुजेश यादव की बात करें वह भी शामिल हैं। और करहल सीट से हाल ही में जब उपचुनाव हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप को आगे किया था, तो दूसरी तरफ अनुजेश को बीजेपी ने आगे किया था, जो धर्मेंद्र यादव के बहनोई है। इससे उन्होंने सियासी संदेश दे दिया था बीजेपी ने कि परिवार को आपस में तो लड़ाएगी। वही बात अपर्णा पर भी लागू होती है। अपर्णा यादव का मुद्दा भी हाल ही में हावी हुआ था तलाक का, कि प्रतीक यादव तलाक देना चाहते हैं। ये बात उन्होंने स्वीकारी भी थी, लेकिन गुस्से में और कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं थी जो अचानक से प्रकट हुई, और उसको बाद में उन्होंने स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं वो वापस भी ले लिया अपने शब्द। तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो अच्छी बात है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से बीजेपी की मंशा तभी साफ हो गई थी कि वो परिवार को आपस में लड़ाएगी। और क्या इसी लड़ाई से बचने के लिए चाचा शिवपाल आगे आएंगे? क्या चाचा शिवपाल अपर्णा यादव को मनाएंगे? वैसे तो आपने कई चैनलों के माध्यम से, कई अलग अलग पत्रकारों के माध्यम से ये लाइनें, ये शब्द जरूर सुने होंगे कि चाचा शिवपाल और अपर्णा के बीच इतने भी राजनीतिक मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। दोनों की आपस में मुलाकात होती है, बातचीत होती है कई मौकों पर, और अपर्णा यादव चाचा शिवपाल को बहुत मानती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने एक समय पर मांग करी थी कि अगर चाचा शिवपाल बीजेपी में होते तो आज बड़े बड़े पदों पर इनकी जिम्मेदारी होती। जबकि चाचा शिवपाल ये मानते हैं कि बीजेपी सिर्फ यूज्ड एंड थ्रो करती है, यानी इस्तेमाल करके आपको साइड कर देती है। वही बात यहां पर लागू होती है। पहली बात तो सवाल यही है कि साल 2027 का चुनाव कौन कौन लड़ेगा मुलायम परिवार में से? शिवपाल का माना जा रहा है तय, क्योंकि वो विधायक हैं ही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रमुख चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ तेज प्रताप की बात कर लें, डिम्पल, धर्मेंद्र और आदित्य यादव, ये सब चुनावी मैदान में उतरेंगे नहीं उतरेंगे बात की बात है। लेकिन सामने बीजेपी के अपर्णा और अनुजेश को मौका देगी, ये भी चर्चा का विषय है। अगर ऐसा कुछ होता है तो किस सीट से किसके खिलाफ मौका देगी? क्योंकि यादव बहुल्य सीट से उतारने का मन अगर बनाएगी बीजेपी, तो सामने कोई ना कोई मुलायम परिवार का ही सदस्य हो सकता है। और इसी कहीं ना कहीं रणनीति से बचने के लिए क्या शिवपाल कोई बड़ी चाल चलेंगे? क्या अखिलेश कोई बड़ी चाल चलेंगे? क्या अपर्णा को परिवार में वापस लाना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम प्रतीक के उन बयानों को याद करें, जब तलाक का विषय उठा था, तो उन्होंने अपर्णा पर आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरे को परिवार से दूर करने की इंटेंशन बनाई, भाई से अलग किया, माता से अलग किया, पिता से अलग किया। तो अगर वो सच है, तो क्या अपर्णा परिवार में और साथ ही साथ पार्टी में एक अलग जगह बनाना चाहेंगी? ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बनता है। फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ये सब आगे की रणनीति है, लेकिन बनानी तो अभी से ही पड़ेगी। और आरजेडी की तरह समाजवादी पार्टी का हाल उत्तर प्रदेश में ना हो, इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। क्या वो मुकाबले के लिए तैयार हैं या साथ लेने के लिए? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।